प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम। जला दो हरी ऐसी ज्योति, जला दो हरी ऐसी ज्योति। यह ज्योति है क्या? जैसे कल बात हुई थी गंगा की, ये गंगा है क्या? तो ये ज्ञानी है, इकट्ठे तो मिलती नहीं है, बूंदे बूंद मिलती है, थोड़ा थोड़ा ही समझ में बैठता है, थोड़ी थोड़ी समझ में बैठती है, और निरंतर कई साल तक यह बूंद अनुभव के साथ आती रहती है, और पूर्ति परांत भी, पूर्ति के बाद भी कोई महात्मा कोई संत हो जाता है इस परम ज्ञान को पाके, इस परम तत्व को पाके, जिसे कहते हैं परमात्मा, उसके बाद भी उसे मिलता रहता है। आप ये ना समझिए कि अब महात्मा हो गया, संत हो गया तो उसे ना मिलेगा, उसके बाद भी मिलता रहता है। इसीलिए तो शिव हमेशा समाधि में रहते हैं। माने समाधि, समाधि माने क्या होता है? दो शब्दों को मिला के बना है सम और आदि। समाधि जो आदि में के समान हो गया हो, आदि में प्रवेश कर गया हो, मिल गया हो, उसे कहते हैं समाधि। तो जब आप दिन भर अपना काम करते, सुबह शाम दोपहर या रात, जब आप बैठ के ध्यान करते, ध्यान करते करते आप शून्यता में प्रवेश कर जाते, तो यह वह स्थिति होती है कि आप समाधि में पहुंच गए। मन शून्य हो जाना। धीरे धीरे अभ्यास करते करते यह शून्यता आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपकी शून्यता बढ़ती जाएगी। यह शून्यता यहां तक आपको पहुंचा देगी कि आप रास्ता भी चल रहे हो तो भी आपका शरीर शून्य रहेगा, आपका मुंह बंद रहेगा, आंखें देख के भी कुछ नहीं देखेंगी, बस कदम आपके चलते रहेंगे, कदम आपके बढ़ते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी नाले में चले जाओ या रास्ता भटक जाओ, सही सही कदम उठेंगे। आप भोजन भी कर लोगे, आप पानी भी पी लोगे, आप सारा का सारा अपना शारीरिक काम कर लोगे जो करते हो, और शून्यता की स्थिति बरकरार रहेगी। यही वास्तव में समाधि की स्थिति है। जो इस स्थिति को पा जाता है उसे कहते हैं यह शिव तत्व में समा गया। शिव तत्व क्या है? आत्मा। यह आत्मा में समाया हुआ पुरुष है। तो वैसे ही गंगा के समान ही एक ज्योति शब्द भी आता है। यह ज्योति, ज्योति माने, ज्योति का काम क्या है? दीपक में ज्योति होती है, चंद्रमा में ज्योति है, तारों में ज्योति है, सूर्य में ज्योति है। तो ज्योति मन से निकलता क्या है? प्रकाश। प्रकाश अंधकार का, अंधकार को दूर भगाता है। आप रास्ते में चल रहे हो, टॉर्च लेते हो, लाइट नहीं है तो आप टॉर्च लेते हो। क्यों लेते हो? ताकि आप गिरो ना, आपका पैर ऊपर नीचे ना पड़ जाए,
आपको गिरने से क्या मोच वोच ना आ जाए, दुर्घटना न होने पावे। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप प्रकाश का इस्तेमाल करते हो। सब वस्तुओं को आप साफ साफ देख सको, अंधेरे में भी आप निर्बाध बिना किसी दिक्कत के काम कर सको, इसीलिए तो प्रकाश की जरूरत है। यह प्रकाश तो ये मिलती कहाँ है? ज्योति। ज्योति क्या है? ज्ञान ही वह ज्योति है। अब यहां भी ज्ञान आ गया। ज्ञान ही वह ज्योति है जिसे पाकर के मनुष्य अपने भाग्य को बदल लेता है। महात्मा बुद्ध की एक कहानी है। एक काशी का बड़ा विद्वान जो ज्योतिषाचार्य था, ज्योतिष विद्या में एकदम निपुण, पढ़ाई करने आया था बिहार से, पढ़ के लौट रहा था। 4 साल 5 साल प्रैक्टिस भी किया, 4 साल 5 साल प्रैक्टिस भी किया काशी में। जब एकदम गुरु ने कह दिया अब तू पक्का है, तब अपनी पुस्तकें लेके अपने घर को चला। रास्ते में उसे पैरों के निशान दिखे। वह जो निशान थे पैरों के, मिट्टी में इसने अध्ययन किया तो पैरों का निशान में यह स्पष्ट था, साफ लिखा था, पढ़ सकता था कि यह जो पैर है, पैर का निशान है, यह चक्रवर्ती नरेश का है, चक्रवर्ती राजा का है। तो सोचा कोई चक्रवर्ती राजा नंगे पैर क्यों चलेगा? पैर के निशान तभी पड़ेंगे जब कोई जूता चप्पल न पहनना हो, और यदि कोई चक्रवर्ती नरेश है तो वह नंगे पैर क्यों जाएगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वह निशान खोजते हुए आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे कुछ दूर जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे वह निशान खत्म हो गए थे। पीपल के पेड़ के नीचे वह निशान खत्म हो गए थे। तब देखा वहां एक भिक्षु बैठा हुआ है, माने गेरुआ बाना पहने हुए, कोई सन्यासी जैसा इंसान। तो उसने उनके पैरों को देखना शुरू किया, समझ गया कि यह जो पैर के निशान हैं वह इसी इंसान के हैं, किसी दूसरे के नहीं। लेकिन पैरों में तो लिखा हुआ है कि ये चक्रवर्ती राजा का होगा। महात्मा बुद्ध के पैर में साफ लिखा हुआ, साफ पढ़ा उसने, चक्रवर्ती नरेश होने का भविष्यवाणी। लेकिन ये तो सामने जो बैठा है यह तो कोई भिखारी जैसा है। तो उसने अपनी किताबें निकाली, फिर से मिलाया कि सही है कि गलत। तो उनसे पूछा, महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अरे भाई आप कर क्या रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं ज्योतिषाचार्य हूं, काशी से लौट रहा हूं, मैंने आपके पैरों के निशान देखे तो चक्रवर्ती नरेश के लक्षण मिले, तो मैं इन निशानों को खोजते हुए आप तक पहुंचाऊं तो आप तो नरेश नहीं, आप तो कोई भिखारी लग रहे। इसका मतलब मेरी पढ़ाई बेकार,
मेरी किताबें बेकार, अब मैं जा रहा हूं, सारी अपनी किताबें फेंक देता हूं नदी में, नदी में फेंक देता हूं। महात्मा बुद्ध बोले, भाई रुको, तुम्हारी किताबें सही बोल रही हैं, तुम्हारा जो ज्ञान है वह सही है, मैं राजा का ही पुत्र हूं, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं राजपुत्र ही हूं, मुझे गद्दी मिल रही थी, लेकिन मैंने गद्दी का त्याग कर दिया और मैं सत्य की तलाश में निकला हूं, सत्य जानना चाहता हूं। तो तुम्हारी जो भविष्यवाणी है वो गलत नहीं बोल रही है, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी विद्या सही बोल रही है। तो माने भाग्य को क्या बदला जा सकता है? तो बिल्कुल, भाग्य को, कर्म ही कर्म को काटते हैं। धर्म रक्षति धर्म, आप धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा करेगा धर्म, आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे। धर्म क्या है? वो भी ज्ञान से परिपूर्ण है। धारण करना, जो आप धारण किए हो अपने मन में, आपने भूत भूत धारण किया तो निश्चित भूत आप देखोगे, भूत से आपका पाला पड़ेगा। धड़ धरनी के एक लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। आपने भीतर जो कुछ धारण किया है आपको सामने कभी न कभी प्रकट नजर आएगा। म्यूट लगा लीजिए अमर भैया, म्यूट आप हमेशा छोड़ दे रहे। तो धड़ धरनी के एक लेखा, आप भीतर क्या रख रहे हो? इसीलिए ज्ञान ही वह ज्योति है। सदगुरु आपको ज्ञान देते हैं कि सदगुरु का स्वरूप जो आत्मिक स्वरूप है, आत्मिक, या दूसरी भाषा में इसको कुछ लोग भगवत स्वरूप भी कहते हैं। भगवत स्वरूप माने वह स्वरूप जो आपको भव्यता प्रदान कर दे, इस संसार से, चक्र से बाहर कर दे, फंसा नहीं दे, उलझनों से बाहर निकाल दे। तो ज्ञान जो होता है यह 12 अग्नियां हैं, 12 तरह की अग्नियां हैं, जो इनकी चर्चा धीरे धीरे रोज हो रही है किसी न किसी रूप में। इन्हीं को शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से कहा गया है। अगर इनका भेद 12 ज्योतिर्लिंग का भेद खोला जाए तो 12 दिव्य ज्ञान है जो साधना में प्रत्येक साधक को अनुभव में आते हैं, वह अपनाता भी है, वह अपनाता भी है, उस पे चलता भी है, बस मालूम नहीं रहता है कि यही 12 ज्योतिर्लिंग है, कि यही 12 योग अग्नियां हैं, योग की 12 अग्नियां हैं। तो जैसे अग्नि हर चीज को भस्म कर देती है, जला देती है, वैसे अग्नि इनको कहा गया है जैसे कि सब्र, एक सबरी, श्रद्धा, विश्वास, ये सब अग्नियां हैं। अगर अग्नि कमजोर रहेगी तो आप रास्ता भटक जाओगे। वैसे ही प्रेम भी एक अग्नि है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये, उसमें दो नहीं होता है। या तो आप भगवान से प्रेम कर लीजिए या आप संसार से ही प्रेम कर लीजिए। संसार माने आपका घर द्वार, परिवार, मित्र मंडली, आपका धन संपत्ति, आपके कुत्ते बैल गाय भैंस, आपके जीने की व्यवस्था,
यह सारा संसार में ही आता है और एक तरफ दूसरी तरफ भगवान है। या तो आपको भगवान में प्रेम जब हो जाए तब यह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत में सबको मीरा जैसे भगवान से प्रेम हो जाएगा। जो पूर्व जन्म से भक्ति करके आया होता है उन्हें बचपन से ही यह प्रेम भगवान के प्रति जो प्रेम है यह मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं, तब पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, परिवार, फिर बाल बच्चा, फिर लपेट देता है, फिर काल उसी में लपेट देता है। लेकिन यह जो प्रेम है जिसे ईश्वर से थोड़ा ही सही, अगर सदगुरु सही मिल गए और भगत के अंदर लगन जगा दिए, इसी भगत के अंदर लगन जगा दिए, तो लगन ये एक अग्नि है, ये ऐसी आग है जो उसे परमात्मा से मिला देता है, भगवान से मिला देता है। तो इसीलिए आप सब लोग देखिए, वो ओम प्रकाश है अपना घूम घूम के धंधा कर रहा है, बेच रहा है, मोटरसाइकिल पे लेके जयप्रकाश है। सब औरतें हैं, गृहिणी हैं, कोई खेत कोई मजदूरी भी कर रहा है, घर का भी काम संभाल ले रहे हो, लेकिन कैसे आप उस भगवान में खोए रहते हो? काम करते हुए भी आप खोए रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता, सारा काम हो जाता है। यह क्यों ऐसा हुआ? तो आपके प्रेम की वजह से। जो आपके अंदर प्रेम रूपी ज्योति जल गई, उसने आपकी साधना को समाधि तक पहुंचा दिया कि आप भगवान में खोए खोए मजदूरी भी कर रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, सारे धंधे चल रहे हैं, मुकदमा भी लड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और डॉक्टर साहब डॉक्टरी भी कर रहे हैं, राम जी अपना सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, बजा रहे हैं। कहीं कोई गलती है क्या? क्या कहीं कोई कमी हुआ? तो नहीं हुआ। तो ऐसा जो पुराने योगी जन हैं उनको अच्छे से अनुभव हो गया है। इन्हीं सब बातों को लेते हुए जला दो हरी ऐसी ज्योति, फिर भी जो भगत है संतुष्ट नहीं होता है, भगवान से कुछ और कुछ और कुछ और निरंतर चाहता है, इच्छा रखता है भगवान से पाने की। जला दो हरी ऐसी ज्योति, तेरे चरणन जले सती, ऐसी ज्योत जला दो भगवान जैसे कि तुम्हारे चरणों में रहने वाली सती। सती माने जो पार्वती थी, तो पार्वती से पहले वो सती थी। आप अभी सती हो, आप कुछ और नहीं हो। आप उस सत्य को पाने के लिए, माने शिव को पाने के लिए आप भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, आपसे कोई गलती ना हो, आपसे किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे, आप यह कोशिश कर रहे हो, तो आप सती हुए। ऐसी ही प्रेम ही पार्वती है। आपके आपके भीतर जो उस परमात्मा के लिए प्रेम है, उसी वजह से तो इन नियमों का, जो योग के नियम हैं, उनका आप पालन कर रहे हो, वही करते हो। तो वैसे ही वह सती, हर कोई सती है, और जो सती है उसमें प्रेम रहेगा ही, सदगुरु के लिए प्रेम रहेगा ही,
सतगुरु जो शिव है, जो कैलाश में वास करता है। कैलाश माने कोई पहाड़ नहीं, कोई हिमालय नहीं, कोई पर्वत नहीं। कैलाश माने कैवल्य में वास। कैवल्य एक शब्द है। कैवल्य का मतलब होता है एकांत, एकांत में वास। महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, कबीर साहब, रैदास, मीरा, तुलसी, सूर, ये सब कैलाशवासी ही है, कैवल्य में वास करते हैं। तो आप कहेंगे अरे तुलसीदास जी तो, कबीर साहब सब समाज में ही रहे, कौन से कैलाश में गए या कौन सा एकांत में रहे। महात्मा बुद्ध तो कई लोगों के साथ घूमे, हजारों लोग घूमते थे, शंकराचार्य के साथ हजारों लोग। तो कैवल्य में वास का मतलब ये होता है आपके अंदर की मन की स्थिति, बाहर नहीं। पूरी योग साधना अंदर की बात है, बाहर कुछ नहीं। तो आपकी मन और बुद्धि की स्थिति कैसी है? शांत। कुछ विचार है मन में? नहीं। कुछ दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल नहीं। जब यह स्थिति परमात्मा को प्राप्त करके छुअत तुम ही होई जाई, कबीर साहब कहते हैं। जो परमात्मा को पा लेता है वह शांत हो जाता है, माने उसी को बोलते हैं कैवल्य में वास करना। दूसरे भाषा में यौगिक भाषा है कैलाश। कैलाश माने लाश हो जाना, भीतर से हो जाना। बाहर से तो लोग समझ लेंगे यार एक्टिव आदमी नहीं है, बड़ा शांतल आदमी दिख रहा है। तो जो योग साधना करते हैं ये कब पूरी होती है, किसे मिलती है? पाई पाई कैलासा परम सती गति, परम सती, परम गति को प्राप्त करना। तो परम गति क्या है? साधना का अंत कहाँ होता है? कैलाश में। कैलाश में पहुंच के माने कैवल्य में वास करके खत्म हो जाता है। अपनी आत्मा ही कैवल्य है, इसी में प्रवेश करके शांत हो जाता है, सब कुछ शांत। शिव से बिछड़ी शिव में मिली, शिव से बिछड़ी और शिव में मिली। हमारी जो जीवात्मा है ये परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा से बिछड़ गई, अलग हो गई, तभी तो साधना करना पड़ रहा है वापस मिलने के लिए। जैसे समुंदर से, नदी से, पोखरे से और आपके जहां जहां पानी है, तो सूरज की गर्मी, हवा पानी की बूंदों को उड़ा के ले जाती है आकाश में। तो वो पानी की बूंद अलग हो गई अपने मूल नदी से, मूल या सोर्स से अलग हो गई। कहाँ चली गई? आकाश में चली गई। सब मिलजुट के बादल में बादल बना लिए, और जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो ये वापस अपने सोर्स में, नदी में गिरा अगर बूंद या समुंदर में गिरा, तालाब में मिला, तो फिर से अपने सोर्स में वापस आ जाती है। वैसे ही ये जीवात्मा जो परम से अलग हो गई, अपने मूल से अलग हो गई और भटक रही है इस देश दुनिया में, मेरा तेरा करते हुए उलझ गई है।
वह अपना अस्तित्व नहीं पा रही है, अपने आप को समझ नहीं रही है, लेकिन एक न एक दिन मिलेगी ही। मनुष्य जन्म ही इसीलिए होता है। जो इस जन्म में नहीं समझेगा, अगली बार जब मनुष्य जन्म होगा तब जरूर समझ लेगा और इस आत्मा को पाने, आत्मा के मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। यह आत्मा अपने परम स्वरूप को पाले। यह देह गाड़ी है, साधन है, और आत्मा इसमें बैठ के चल रही है, अपना सफर पूरा कर रही है। तो शिव से बिछड़ी शिव में मिली, प्रेम की मूरत जली। प्रेम की मूरत, प्रेम अग्नि जब जलेगी तभी आप यह संभव हो सकेगा। तो पहले आप भक्ति पा लेते हो, धीरे धीरे समझ में आता है, अरे बात कुछ और है, हमें तो उसमें मिल जाना है, हम उसी के अंश हैं, हम मूल धारा के ही अंश हैं, उस परम परमात्मा के ही अंश हैं, हमें उसी में मिलना है। जाके मिट्टी मिला करके, आत्मा को मिला के मिट्टी अलग हो जाएगी। इसीलिए बहुत से योगी जन जीते जी शरीर कहीं रहता है, मिट्टी का शरीर कहीं रहता है, और काम दूर कहीं और करते रहते। यही है मूल मिट्टी का अलग हो जाना। अब भगवत स्वरूप सर्वत्र, लाखों भगत हैं, लाखों भक्तों के पास पहुंच के अपना काम करता है। यही भगवत सत्ता की पहचान है। पाए सखा मुक्ति ऋषि मुनि जति। मुक्ति के लिए सब प्रयास कर रहा है, इसीलिए ऋषि हो रहे हैं, मुनि हो रहे हैं, जति हो जा रहे हैं। पाए सखा मुक्ति ऋषि मुनि जति, जा उर्ब से प्रीति जले अलख ज्योति। जा उर्ब से प्रीति जले अलख ज्योति। जिसके अंदर प्रेम आ जाए, प्रेम भर आपके अंदर आ जाए, जा में दुई न समाई, तो परमात्मा से प्रेम भर आ जाए, बाकी तो अलख, जो आप नहीं जानते हो, जो आप समझना चाहते हो, जो आप बूझना चाहते हो, सब जान लोगे, तब कोई भी ज्ञान अछूता नहीं रह जाएगा। वह सारा अनुभव दिला देगा जिससे आप प्रेम करोगे। छुअते जारी अरुण आगी, होलिकार अभागी। अभागी होलिका, छुअते जारी अरुण आगी, होलिका अभागी। रह गया प्रहलाद तेरा, हरि हरि अनुरागी। जैसे आग को छूते ही पकड़ लेती है, जल जाता है, तो होलिका मानी माया। अगर आपको परमात्मा से प्रेम हो गया, अगर आपको परमात्मा से प्रेम हो गया, आप परमात्मा के भजन कीर्तन में ही लीन हो गए, तो आप अनुरागी, तभी आप अनुरागी कहाएंगे कि आपको भगवान को छोड़, भजन कीर्तन छोड़, सत्संग छोड़, आपको कुछ और अच्छा न लगे। तब जब यह स्थिति आ जाती है, तब इसे कहते हैं प्रहलाद। प्र का आलाद, प्र परमात्मा जो प्राण है, वह परमात्मा जो प्र है माने प्राण है, उसका आलाद, उसे याद करना आलाद कहलाता है। तब माया जल के खाक हो जाती है। परमात्मा, माया अगर अग्नि है, जलाती है, हमको दुख देती है, तो परमात्मा तो उससे बड़ी अग्नि है। ये कोई म्यूट नहीं लगाया है, बार बार परेशान कर दिया है, परेशान हो गए हैं। तो रह गया प्रहलाद तेरा, हरि हरि अनुरागी, हरि हरि अनुरागी। तो प्रहलाद का मतलब
प्रह का आह्लाद करने वाला, प्रणय का आह्लाद करने वाला। तो आपको प्रेम हो जाए जैसे प्रहलाद को हो गया था, जैसे प्रहलाद को प्रेम हो गया था वैसे आपको प्रेम भर हो जाए, तब देखिए आपके पीछे जो माया खड़ी है। प्रहलाद ने कितना कष्ट सहा, हाथी से कुचलवाया गया, तो मन ही हाथी है। मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे आपके, आप जाओगे भजन भक्ति करने, आपके घर परिवार वाले ही, आपके ऑफिस वाले मित्र दोस्त आपको व्यंग मारेंगे। अरे क्या करता है, अरे बाबा बन गया, अरे साधु बन गया। यही है हाथी से कुचलवाने का मतलब। तो हाथी से कुचलाया गया माने लोग आपको व्यंग मारेंगे, तरह तरह से परेशान करेंगे। इसको सहन कर लेना, इसको सहन कर लेना ही प्रहलाद है। और अगर आप सहन ना कर सके तो प्रहलाद कहाँ हो फिर। हाथी को पहाड़ों से ढकेला गया, कुछ नहीं हुआ, बच गया। पहाड़ क्या है, संस्कार। संस्कार आपको गिराएंगे, संस्कार आपको दुख देंगे, कष्ट देंगे। आप उसे सहन करने की क्षमता है, तभी तो आप सबरी हुए। सहन करने की क्षमता अगर आप में है तो आप पार कर ले जाएंगे इस पड़ाव को भी। इस पड़ाव को भी खौलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे। खौलता हुआ तेल क्या है, लगेंगे लोग अपना ही भाषण पिलाने। अरे ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है। आप सुनना चाहोगे हरि भजन, और आपके घर वाले लड़के बच्चे वाले डीजे में गाना लगा देंगे, डीजे में डिस्को डांस लगा देंगे, डिस्को गाना लगा देंगे। आप जब भजन ध्यान करने बैठोगे, जैसे अनिल के यहाँ उषा जब ध्यान करने बैठती और बाहर लाउड स्पीकर बजना शुरू हो जाता। अब ध्यान कैसे हो, उलुल जुलुल गाने सुनने को मिलते हैं। भजन की जगह उलुल जुलुल सुनने को मिलता है। यह क्या हुआ, खौलते हुए तेल में डालना। आओ अब आप नाद सुनो, क्योंकि साधना जब आप पकड़ोगे तो अपने सांस की आवाज ही तो पकड़ोगे। जब कान में कुछ और आवाजें घुस रही हैं तब आप कहाँ पकड़ पाओगे। बाद में आप पक्के अगर हो गए तब तो लाख डीजे बजे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो भी आप ध्यानस्थ हो जाओगे। लेकिन शुरुआत में ये सब कठिनाई होती है। देता कौन है, प्रहलाद का बाप, प्रहलाद का पिता, उसका नाम क्या है, हिरण्याक्ष। हिरण्य माने हृदय को, हृदय को दुख देने वाला। आपका मन दुखेगा, बार बार दुखेगा, परेशान हो जाओगे, तो कुछ न कुछ ऐसी बाधा को डालना, हिरण्याक्ष। तो आपके पिछले संस्कार, आपके पिछले कर्म ही हिरण्याक्ष बन के आपके लिए बाधा डालेंगे। तो प्रेम सखा राधा रानी, राधा राधा ज्ञान, राधा वह ज्ञान का प्रकाश जब आप में दौड़ जाएगा तो आप गाय के पैर नहीं छुओगे, माता है नहीं बोलोगे। तब आप कहोगे गाय भी एक पशु है, जैसे तमाम पशु वैसे गाय। शेर भी एक पशु है, सर्प भी एक पशु है। हमारे हिंदू धर्म में
सभी पशुओं की सुरक्षा करने का वादा किया गया है। इसीलिए सभी देवताओं के वाहन जो बनाए गए या पशु पक्षी बनाए गए, इसके पीछे दो कारण। एक, हम प्रकृति को बचाएं। पेड़ पौधों की पूजा सिखाई गई। क्यों सिखाई गई? हम प्रकृति को बचाएं। ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब प्रकृति के अंश हैं। इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए सभी का रहना जरूरी है। सभी का रहना जरूरी है, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। रोग व्याधियां तमाम बढ़ जाएंगी, जैसा आज हो रहा है। जैसा आज हो रहा है, तो जब ज्ञान दौड़ाने के लिए ही और भी कारण है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक ही बात पे खड़े हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए शिव के साथ नंदी को जोड़ा गया। नंदी क्या है? बैल। नंदी माने होता है भगति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो शिव के तरफ, माने सदगुरु के तरफ, जो सत्य में स्थित है, आपके अंदर ही है, फिर बाहर ना दौड़ना। पूरी योग साधना भीतर की चीज है। तो आपके अंदर जो भीतर गुरु है, आपकी निगाह वहीं रहे, उसी पे टिकी रहे। कब बाहर निकलेगा, कब बाहर निकलेगा, कब बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकले तो रोक लो, चलो बैठो महाराज, प्रभु बैठिए, कहाँ चलना है। तो ये हो गया शिव और नंदी की कहानी। मन ही मंदिर है। मन के अंदर ही वह परमात्मा बसा है, वह गुरु बसा है, वह सत्य, वह शिव बसा है। आप निगाह मन पे रखिए, तब आप उस शिव को पकड़ पाएंगे। नहीं तो भाग जाएगा। भागेगा कहीं नहीं, अंदर ही छिप जाएगा। क्योंकि लुका छिपी का खेल भी खेलता है। तो राधा माने वह ज्ञान। राधा कृष्ण की भगत भी थी। ऐसी भगत जिसका इतिहास में योगियों में नाम चला आ रहा है। ऐसी योगी जैसे सती, जैसे सावित्री, जैसे पार्वती, जैसे सीता, वैसे ही राधा। तो राधा का मूल अर्थ तो ज्ञान ही होता है, लेकिन यही भगत कृष्ण के पीछे। कृष्ण छोड़ के गए, दोबारा नहीं मिलने आए राधा को। जो छोड़ दिया 15-16 की उम्र में तो छोड़ दिया, लेकिन एक वादा लिया, आंसू ना बहाओगी। फिर राधा आंसू नहीं बहाई। कृष्ण ने भी वादा किया, बांसुरी ना बजाऊंगा, तो कृष्ण ने भी बांसुरी ना बजाया। भक्ति है राधा। आपके अंदर जो भक्ति है, एक कृष्ण के लिए, एक परमात्मा के लिए, यह राधा कहलाती है। यही आपको स्वरूप प्रदान करता है। आपका स्वरूप ही राधा है। आपका जो आत्म स्वरूप है, भक्ति करते करते, भजन करते करते निर्मल पावन हो जाता है। आप जो परमात्मा के वियोग में आंसू बहाते हो, ना मिलने का, कि मिले नहीं, मिले नहीं। जोग ही जमुना है। जो आप जोग कर रहे हो, माने जुड़ना चाहते हो, जुड़ने के लिए आप भजन कीर्तन सब कर रहे हो, यही जमुना है। यही आपको कृष्ण के साथ एक दिन स्वरूप प्रदान कर देगा। जैसे उस भगत का जिसका नाम राधा था। प्रेम सखा राधा जानी, प्रेम सखा राधा जानी,
मंदिर खड़ी रानी, आज दुनिया पूज रही है राधे श्याम राधे श्याम। राधा का नाम पहले, बाद में श्याम। भगत का नाम पहले, बाद में भगवान। राधे श्याम संग राधा के श्याम। तो राधा के साथ, कहीं राधा को अकेली देखा आपने? कोई मंदिर ऐसा देखा हो कि राधे का अकेली हो? नहीं, श्याम के साथ। आस धरे तेरे चरणन की, जो हत रह गई सबरी। बिचारी 10 साल की उम्र में घर छोड़ के भागी, मातंगी ऋषि के पास पहुंची, अपना लिया, शिष्य बना लिया। मातंग ऋषि देह छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए। एक सबरी से कह दिए, देखना एक दिन योगेश्वर यहाँ आएंगे, मनुष्य रूप में अवतरित तो होंगे, यहाँ आएंगे, उनके चरण छूकर तू तर जाएगी। सबरी ने विश्वास किया। देह छोड़ने के बाद, गुरु के देह छोड़ने के बाद, और जितने चेले चपाटी थे सब चले गए। सबरी बूढ़ी हो गई। कितना लंबा इंतजार किया, बूढ़ी हो गई, लेकिन अंत में पाई। और किस तरीके से पाई? आस धरे तेरे चरणन की, जो हत रह गई सबरी। बचपन गया यौवन गया, पाई बुढ़ापा अबरी। बुढ़ापे में पाई, अबरी माने कमजोर। जब कमजोर हो गई, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, तब पाई। आई हरी खाए झूठ, झूठ हरी खाए, भीलनी का। आपको खिलाया जाए तो आप उठा के फेंक दोगे, लेकिन देखिए वह ईश्वर का प्रेम, वह राम का प्रेम। खाए, क्यों खाए? तो प्रेम ऐसा ही होता है, जहां भगत अब भगवान के बीच का अंतर ही मिट जाए, यही साधना पूरी हो जाती है। अंतर मिट जाए। आई हरी खाए झूठ, प्रेम कवन बेरियन में। प्रेम कवन बेरियन में, सुदामा के चावल खाए, प्रेम हरि मगन में। क्या मगन हो के सुदामा के चावल खाए? बचपन का प्रेम, मित्रता का प्रेम, दोस्त को आया है, क्या खिला दूं, क्या लुटा दूं। यह उस परमात्मा का प्रेम। सुदामा माने भी दीन होता है। हमारे वैदिक ऋषि, पुराण लिखने वाले ऋषि बड़े चतुर चालाक थे। ऐसी ऐसी कथाएं लिख दिए हैं कि लोग आज कथाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके अर्थ के लिए नहीं जा रहे हैं। जैसे अभी नंदी का अर्थ बताया, वैसे ही दुर्गा के साथ शेर जोड़ा गया। शेर क्या है? जंगल का राजा। क्या आप शेर पे बैठ सकते हो? बिल्कुल बैठ सकते हो। संसार ये जंगल का, संसार ही ये जंगल है पूरा। अब प्रकृति शेर है, जो 3 गुण वाली प्रकृति है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, यह शेर है। हर आदमी को, हर इंसान को दबोची हुई है, इसलिए हर आदमी रो रहा है, हर आदमी रो रहा है, हर आदमी परेशान है। कौन है? कोई ऐसा है जो परेशान नहीं है? है जिन्होंने निर्वाण पा लिया, जो अचिंत हैं, जिनको कोई चिंता ही नहीं, जो निश्चिंत हैं, जो अपने ही भाव में हमेशा मगन रहते हैं। जैसे कबीर साहब, रामकृष्ण परमहंस, साईं बाबा को कैंसर, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर, साईं बाबा को टीबी,
स्वामी अड़गड़ानंद जी को भी ये रोग तो वो रोग पकड़े हुए, विवेकानंद को 40 रोग पकड़े हुए, शुगर उगर ये सब। क्या ये महात्मा कभी फिक्र किए? नहीं किए। तो सुदामा माने दीन, जो भगवान की भक्ति तो करता है, भगवान को सब कुछ समर्पित करता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं, तो भगवान उसको स्वयं ही दे देते हैं। एक नहीं 2 लोक दे देते हैं। एक लोक, 3 लोक बताए हैं पीछे आप लोगों को। 3 लोक क्या होता है? सूक्ष्म शरीर भीतर का लोक कहलाता है, कारण शरीर दूसरा लोक कहलाता है, और बाहर का आपका देह जो है ये तीसरा लोक है। यही 3 लोक है। तो 2 लोक की ही जरूरत है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में वह परमात्मा प्रवेश कर जाए, भगवान समा जाए, बस। तो वह परमात्मा समा जाता है। तो दीन दुखी सुदामा। और भी महापुरुष है, नानक जला गौतम जला, जला कबीरा महावीरा। क्या महावीर जैन को कम कष्ट है? 10 बार उनको फांसी दी गई। क्यों? चोरी के केस में। महाराज जी ले लिए थे मौन व्रत, माने कुछ नहीं बोलूंगा। जिस गांव के पास रुके हुए थे वहां चोरी हो गई, डकैती हो गई। चोरी हो गई, डकैती क्या, चोरी हो गई। इन्हीं को पकड़ लिया गया, गांव वालों ने पकड़ लिया, ले गए राजा के पास। कहे महाराज यही चोर है, इसने अपने साथियों को दे करके माल भगा दिया है। राजा कितने बार पूछे, क्यों जी तुमने चोरी की है? कुछ नहीं बोले। तुम्हारे साथी कहाँ है? कुछ नहीं बोले। माल कहाँ है? कुछ नहीं बोले। राजा ने कहा फांसी पे चढ़ा दूंगा। शायद डर के मारे बोले, कुछ नहीं बोले। आदेश हो गया, ऑर्डर हो गया, फांसी पे लटकाया गया, रस्सा टूट गया। फिर आदेश हुआ राजा का, चढ़ाओ, फिर चढ़ाओ, रस्सा देखो, चेक करो। जांचा गया, परखा गया, फिर चढ़ाया गया, फिर टूट गया। 10 बार रस्सा टूटने के बाद राजा ने कहा लगता है ये कोई तपस्वी है कि महापुरुष है। अरे छोड़ो इसे, नहीं तो बड़ा महापाप हो जाएगा मुझसे। छोड़ दिया गया, फिर अपने रास्ते चल दिए। वैसे ही नानक देव को भी लोगों ने परेशान किया। नानक देव की तो बहुत कहानियां आप जानते हैं। वैसे ही गौतम बुद्ध की स्थिति रही। तो तेरी जोत में जले अलख तेरा समीरा, तेरी जोत में जले अलख तेरा समीरा। आप जो समीरा माने हवा, पवन, जो आप सांस का भजन पकड़ लेते हो, तो सारा अलख आपको इसी में नजर आएगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि सांसा पे ध्यान दे, सारा करिश्मा इस सांस पे नजर आएगा। तो यह ज्योति माने यह ज्ञान है, सांस पे अपने ध्यान देना। लेकिन कैसे देना, पीछे आपको बताए हुए है कि कैसे दोनों नाड़ियों को, इंगला अपिंगला को सम किया जाता है। माने सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी, कहीं सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी कहते हैं, तो कहीं इंगला और पिंगला कहते हैं। इनको सम करना माने समान, एक साथ पवन अंदर आए और एक साथ जाए। ये प्रकृति है। प्रकृति क्या है?
अब शेर को बस में करना है तो आइडिया मालूम होना चाहिए। प्रकृति क्या है? तो माने नेचर एक नाक से अंदर जाती है, दूसरे नाक से बाहर आती है। दिन में चंद्र नाड़ी, रात में चंद्र नाड़ी, दिन में सूर्य नाड़ी चलती है, माने सूर्य नाड़ी से अंदर जाएगी और चंद्र नाड़ी से बाहर आएगी। रात में उल्टा हो जाता है। अब इनको समूह कर लेना माने। और जो हमारा सांस लेने का जो 1 मिनट में 16-17 बार हम लोग सांस लेते हैं, तो ये भी गति उतनी ही रहे, स्पीड उतना ही रहे, रेशो वही रहे। इन्हें कि आप जल्दी जल्दी लेने लग जाए कि एकदम स्लो कर दिए। जैसे आप साधारण सांस लेते हो वैसे ही सांस लेना, यही तो प्रकृति पे विजय दिला देता है। यह अगर आपको पकड़ में आ गया तो धीरे धीरे आप वह शेर जिसको प्रकृति कहते हैं चढ़ जाओगे। वह दुर्गा रूपी परमात्मा आपको चढ़ा देगा, जिसे कहते हैं सदगुरु। यह शक्ति है। इसीलिए पवन सुत हनुमान, पवन का बेटा जो हनुमान है वह जागृत हो जाएगा, माने बैराग खड़ा हो जाएगा। आपके अंदर बैराग खड़ा हो जाएगा। किसके अंदर नहीं हुआ है बता दो। आप लोग 50-60 लोग कर रहे हो जो भी, किसके अंदर नहीं आया जागृति? वही जो अभी नहीं जानते हैं, शुरू जिनको आए हुए 7-8 महीना या 1 साल हुआ है। जो नहीं जानते हैं वही रह जाएंगे, बाकी तो लोग जान गए हैं। तो जला दो हरी ऐसी ज्योति, जला अड़गड़ बीरा, जिसमें हमारे सदगुरु महाराज अड़गड़ानंद जी जले, वही ज्योति जला दो हमारे अंदर भी। यही प्रार्थना, यही विनती उस परमात्मा से है। तो जला दो हरी ऐसी ज्योति, जला अड़गड़ बीरा, जल जाए अरुण 14 भुवन शरीरा, जल जाए अरुण 14 भुवन शरीरा। 14 भुवन का आपका शरीर, 14 भुवन। तो 14 भुवन क्या क्या है? 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह मिला के 14 हो गया। अब इनको योग भाषा में कह दिया 14 भुवन, माने धरती या भवन कह दीजिए, माने मकान, 12-14 कमरे वाला मकान। और किसी किसी में इसको बरहो बंगाल भी कहा जाता है। तो 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको जोड़ा जाता है तो इनको 12 कमरे का मकान कहते हैं, या दूसरा नाम इसका बरहो बंगाल भी है। दैविक पुराण में, देवी पुराण में मिलेगा आपको। जब आप बुढ़िया माई, जिनको धूमावती देवी भी कहते हैं, दुर्गा का एक स्वरूप है धूमावती, इनको बरहो बंगाल की देवी कहते हैं, इनको बुढ़िया माई भी कहते हैं। ये क्या है? आदि शक्ति है, माने आपकी आत्मिक शक्ति, आत्मा ही है, कुछ और नहीं है, आपकी आत्मा ही है। यह आत्मिक शक्ति ही आपको पार कराती है। यह आत्मा ही आपकी गुरु है। यह आत्मा ही वह भगवत सत्ता है जो आपको पार लगाएगी। बस जीव भागता है इधर उधर। तो हमारे अंदर जो जीव बैठा हुआ है, माने जीवात्मा जो बसती हुई है, कोई न कोई महात्मा, महान आत्मा जो शिव की स्थिति वाला है, जैसे स्वामी अड़गड़ानंद जी, जैसे स्वामी राम बाबा, ऐसे महापुरुष आ जाएंगे तो यह आपकी आत्मा से आगे जुड़ जाएंगे, सीधे अटैच।
तब आपका क्या हो गया? अब पावरफुल इंजन लग गया, अब भगवत सत्ता आपके साथ जुड़ गई, अब आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो खुद से उस परम सत्ता को पाना है तो ज्ञान योग है। जैसे दत्तात्रेय चले, लेकिन प्रकृति से पढ़ते हुए चले। महात्मा बुद्ध नहीं पढ़ पा रहे थे, इसीलिए बहुत लंबा समय लगा। अलार कलाम उनके गुरु थे, अंत में गुरु भी छोड़ दिए, जाओ अब अपने से कुछ अनुभव करो। धीरे धीरे बड़ा लंबा वक्त लगा, लेकिन अनुभव कर ले गए। तो प्रभु इस 14 भुवन में वह ज्योति जला दो। शरीर ही यही है आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर यही है। कागा जल भूसुंडी हुआ संपाति जटायु। रामायण में काग भूसुंडी की कहानी आती है। मैंने ऐसा भगत जो कौआ जैसे काऊ काऊ बहुत मिलते हैं, बहसें करते रहेंगे, एक एक बहस करते। क्या बहस में भगवान बैठे हुए? संपाति या जटायु ये गिद्ध थे। जटायु माने उलझा हुआ भगत, दिमाग में उलझन में भरा हुआ है। ज्ञान है, सब मालूम है ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अभी अनुभव नहीं है, अभी ठीक से अनुभव नहीं है। तो ऐसे भगत के इस ज्ञान को भगवान राम काट देते, या सीता माने शांति की रक्षा नहीं कर सकता। ये जब संपाति हो जाएगा, यही जटायु आगे चल के संपाति हो जाता है। संपाति माने संपत्ति से पूर्ण। कौन सी संपत्ति से? आत्मिक संपत्ति से। आत्मिक। मैं देखा हूं तुम नहीं कहते, वो बानर की सेना से, हनुमान से, जामवन से संपाति कहता है, मैं देखा हूं तुम नहीं गिद्ध दृष्टि अपार। मैं यहाँ बैठे बैठे लंका में सीता को देख रहा हूं। तो जो सदगुरु है वहीं बैठे बैठे वो राम, वो मड़िया बाबा परसोना में, स्वामी अड़गड़ानंद जी जहां भी रहे, वो बैठे बैठे वहीं से सब देख ले रहे क्या होने वाला है, शांति क्यों खराब हो गई है, छीन गई है भगत की। तो अगर भगत गुहार लगाएगा अपने घर में बैठे बैठे, वो वहीं से बता देंगे आपको, सपने के जरिए या किसी और रूप में मिल जाएंगे, आपको समझा देंगे, या यथार्थ रूप में आ जाएंगे, आपको समझा देंगे। तो अनुभव ही संपाति है, और ज्ञान ले लेना फिर भटकना, अनुभव ना पाना जटायु है। और कौआ जैसे काऊ काऊ करते रहना, बस इनसे उनसे बहस लगाते रहना, आओ ये कर ले। तर्क वितर्क के द्वारा परमात्मा नहीं मिलते, तर्क वितर्क से भगवान बड़े दूर हैं, बड़ी दूर है। तो तार्किक लोग भी भगवान को नहीं पाते। तो आमिष भोगी पार भय, तेरे चरणन शीस नवाए। तो क्या ये लोग पार नहीं होंगे? ये जो तर्क लगाने वाले हैं, बहस करते रहते होंगे, लेकिन अभी इस जन्म में तो नहीं होंगे, आगे चल के पार होंगे। जैसे कागभूसुंड जी, 100 जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिला। 100 जन्म कहाँ, सर्प योनि में गए, उसके बाद मनुष्य योनि में जब आए, तब राम भगति मिला, सदगुरु मिले, लोमस ऋषि, कल्याण कर दिया। आमिष भोगी पार गए भय। आमिष भोगी माने मटन मुर्गा, आमिष माने मांसाहारी। मांसाहारी माने है जो काम क्रोध लोभ ईर्षा, ये मांस है। एक योगी के लिए काम क्रोध, काम माने कामनाएं, इच्छा करते रहे, अभी वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसे हो जाए, ये बना लूं, वो बना लूं, मर बना ही लूं।
तो ये आमिष हुआ, माने मांस, संसार का सेवन करना, संसार का विचार करना आमिष कहलाता है, माने मांसाहार कहलाता है। मन जो खाता है, मन क्या खाता है? विचार। अगर भगवान का विचार खाए तो शाकाहार, भगवान का विचार आए तो शाकाहार, और देश दुनिया का विचार उठने लगे तो मांसाहार। यह यौगिक क्रिया है। आमिष भोगी पार भय, तेरे चरणन शीस नवाए। लेकिन आपको अगर मिल जाएगा सदगुरु, ऐसे सदगुरु जो तत्वदर्शी है, जिसे कृष्ण गीता में कहते हैं तत्वदर्शी महापुरुष, जो योगेश्वर खुद थे, अगर ऐसे चरणों में आपको जगह मिल गई, तब पार करा देना प्रभु जी शीस अरुण चरणन नए। तो हे प्रभु, हम भी आपके चरणों में अपना सिर रख रहे, हमें भी पार करा देना, हमें भी पार करा देना। डाकू चोर लुटेरे, मिट गई सबकी हस्ती, सबकी हस्ती। प्रेम दीवाना बाल्मीक, पा गया तेरी मस्ती। अंगुली मल डाकू, वाल्मीकि डाकू दीवाने हो गए। अंगुली मल महात्मा बुद्ध का दीवाना, तो वाल्मीकि उस परमात्मा का दीवाना। काबा भन अजामिल का सदन कसाई, 100 बकरा रोज काटने वाला सदन कसाई। ब्राह्मण अजामिल, शराब में डूबा हुआ, सुंदरी में डूबा हुआ, गांव देश का निकाला हुआ, मटने मुर्गा रोज मार के खाने वाला अजामिल ब्राह्मण जो था, भगवान की कृपा बरसी, सदगुरु मिले, दोनों को सदगुरु मिले, काया पलट गई, साधु हो गए, महात्मा हो गए। और आज मुक्ति पाके परमात्मा में समा गए। योगी जन जो मिलना चाहते हैं, याद करते हैं, मिल लेते हैं, जैसे दादा गुरु से मिल लेते हैं, जैसे दत्तात्रेय से लोग मिल लेते हैं, जैसे कबीर साहब से मिल लेते हैं। तो ये लोग तो नष्ट नहीं हुए, आज भी मौजूद है। तुलसीदास जी को यज्ञ वलोके जी ने प्रयाग में दर्शन दिया और कहा चल तू लिख रामायण, मैं हूं ना लिखवाऊंगा। तो पलट दिया काया तूने, गए तुझ में समाई। तो आप विनती परमात्मा से, छू दो अरुण हे स्वामी। हम तो नहीं छू सकते आपको, हम उस लायक नहीं आपको छू सके। छू दो अरुण हे स्वामी, तुम तो छू दो, छू दो अरुण हे स्वामी। अछूत का करो उद्धार, उद्धार कर दो अछूत का। खोल दो अपना द्वार, अड़गड़ सरकार। खोल दो अपना द्वार, अड़गड़ सरकार। दरवाजा खोल दो। जन्मो जन्म चरण तेरा, ऊपर अरुण माथ हो। तेरा चरण हो, चाहे कितने बार भी आए, किसी जन्म में भी आए, तेरे चरण के ऊपर अरुण का माथ हो। जन्मो जन्म चरण, जन्मो जन्म चरण तेरा, ऊपर अरुण माथ हो। उसके ऊपर हाथ तेरा, उसके ऊपर हाथ तेरा, निगाहें सरकार हो। बस इतनी ही निगाह रखना प्रभु, फिर इस सर के ऊपर तेरा हाथ हो। जला दो ऐसी ज्योति, सदा सदा आबाद हो, फिर ना बुझे। जला दो ऐसी ज्योति, सदा सदा आबाद हो। दिन हो कि रात हो, सदा तेरा साथ हो। दिन हो कि रात हो,
सदा तेरा साथ हो, हमेशा तेरा साथ रहे, चाहे अंधकार रहे, अज्ञानता रहे या ज्ञान रहे। ज्ञान अज्ञानता इससे नहीं, कुछ नहीं, दूर रख के आप हमेशा साथ रहिए। जला दो हरी ऐसी ज्योति, जला दो हरी ऐसी ज्योति, तेरे चरणन जले सती। जितने सती हैं, जितने महात्मा हैं, संत हैं, जिस तरह आपके चरणों में जल रहे हैं, वैसे इस अरुण को भी जला दो। यही विनती उस परमात्मा से करते हुए आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।